एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने टोटल कंप्लीटली आपको बताना चाहता हूँ, टोटल 261 क्वेश्चन कंप्लीटली कर चुके हैं। ये रहा 261 आरआरबी एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बताना चाहता हूँ, अभी हम एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और एंशियंट हिस्ट्री के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप नए हो और आपको पता नहीं एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 262 से। इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, अशोक महान डैश से संबंधित थे। आपको बताना है किससे थे। ऑप्शन दिया हुआ है गुप्त वंश, चोल वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। तो इसका राइट आंसर होगा मौर्य वंश। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टिक। क्लियर होगी बात सभी को। तो जो अशोक महान थे वो किससे संबंधित थे, मौर्य वंश से संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी मौर्य वंश से संबंधित थे। क्लियर होगी बात। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 17/2/2021 को, यानी कि 17 फरवरी 2021 को, शिफ्ट नंबर 2 में। एक मिनट वेट करो, फैन ऑन करके आता हूँ। हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 262 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 263 की तरफ। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेस ने वर्ष डैश में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 का जिक्र करा जा रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किनकी थी, अंग्रेजों की कंपनी थी। ठीक है, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे, तो जो रिवोल्ट हुआ था 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, उसमें क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके जो हेड थे वो कौन थे, जेम्स प्रिंसेस थे, नहीं था, बकलोल था एक नंबर का। अब देखो यहाँ पे क्या था, जेम्स प्रिंसेस नाम था उसका। तो उसने क्या करा था, उसने अशोक के राजा देश को मतलब एक्सप्लेनेशन करी थी अपनी लैंग्वेज में। कब करी थी, 1837, 1857, 1890 या 1876 में। आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो कब करी थी, 1837 में। क्लियर होगी बात सभी को। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 1/3/2021 को, यानी कि 1 मार्च 2021 को शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर होगी बात सभी को। कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो कमेंट में बता देना। और मैं जल्दी टेलीग्राम चैनल बना दूंगा जिससे आप लोग को आसानी हो जाएगी पीडीएफ मिलने में। ठीक है, एक हम व्हाट्सएप चैनल बनाएंगे, एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे जिसमें आप लोग को बहुत आसानी से हर एक चीज़ प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 264 में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे। आपको बताना है अशोक किसके पोते थे। क्लियर होगी बात सभी को। अब आपके सामने ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रभावती गुप्त। अब आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा अशोक किसके पोते थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य भी एक बहुत बढ़िया राजा थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम था, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके गुरु कौन थे, गुरु, उनके गुरु थे चाणक्य। क्लियर होगी बात सभी को। गुरु कौन थे, चाणक्य थे। चाणक्य का ब्रेन बहुत फास्ट चलता था, समझ लो, बहुत ही ब्रेन वाला बंदा था वो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में क्वेश्चन पूछा गया है 1/4/2021 को, शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। क्लियर होगी बात सभी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 266 में चलते हैं। इसमें पूछे निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। थोड़ा सा इसमें जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। आई थिंक अब ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। राजगीर, उज्जैन, वैशाली, कौशाम्बी। तो आपको आंसर देना है इसका आंसर बताओ क्या होगा जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर। क्लियर होगी बात सभी। देखो जिसके नाम में राज है वो राज ही करेगा, ठीक है। तो राजधानी क्या होगी, राजगीर। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में क्वेश्चन पूछा गया 5/4/2021 की शिफ्ट नंबर 1 में। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, इसके ऑप्शंस में बाद में आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन 267 की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा क्या हुआ है एक बार फटाफट इसे रीड आउट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन दिए आपके सामने। बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। ऑप्शन नंबर बी है साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिससे सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। आगे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, एक सेकंड थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। हाँ, आगे ऑप्शन आपको दिया है चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने सिकंदर यानी अलेक्जेंडर, जिसे इंग्लिश में क्या बोला था, अलेक्जेंडर। सिकंदर को अंग्रेजी में अलेक्जेंडर बोला जाता है। क्लियर होगी बात सभी को। जी, उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें। देखो मेरी बात समझो, जो सिकंदर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो हमने पढ़ लिए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सारी चीज़ें सिकंदर की डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देख पाई है, वो लेक्चर आपने नहीं देख पाए हो, तो सीधी सी बात है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाओ, सारे के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, आए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं करवा रहा हूँ। तो इनको आपने अच्छे से ध्यान से करना है, ठीक है। अब आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 में क्वेश्चन पूछा गया, कब आया था, 24/7/2021 को। समझ लगी बात, मतलब कब आया था, 24 जुलाई 2021 को शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमने बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैरम खान उनके सबसे अच्छे, ये रहा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए, बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षण को मार्गदर्शक था। क्लियर होगी बात सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी बीच में आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही कवर करते हैं, ठीक है। अब देखो फटाफट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाया था, वो हमने समझ लिया था। अब एक काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम दोबारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, अब ठीक है। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर, जो कि कई बार पूछे गए हैं, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सी बुक मैं लिखवा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपको इनको अच्छे से कर लेना है। पहली किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। ये क्या है, ये बुक है, ठीक है। और जिसे इसने लिखा है उसे बोलते हैं ऑथर। क्या बोलते हैं, ऑथर। क्लियर होगी बात सभी को। तो वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी थी, अडाम स्मिथ ने लिखी थी। ADAM, अडाम, SMITH, स्मिथ, ठीक है। और ये आपसे 5 टाइम्स पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम्स में 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसने लिखी है, तो अडाम स्मिथ ने लिखी है। ये कौन है, ये ऑथर हैं, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, वेल्थ ऑफ नेशन मतलब होता है राष्ट्र। राष्ट्र की वेल्थ कैसे मतलब बढ़ेगी, एडम मतलब मैडम, अगर मैडम बढ़ेंगी तो फिर नेशन भी बढ़ेगा, है ना। कहते हैं ना देश, वो कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, बेटी पढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। भाई ऐसे जो सिस्टम चले हुए हैं, तो उनमें क्या है, एडम मतलब मैडम, अगर मैडम आगे बढ़ रही है तो नेशन भी आगे बढ़ रहा है ना। लड़कियों को सबसे पसंद क्या होता है, पैसा। कई लड़की को, सभी लड़कियों को नहीं, ठीक है। कई लड़कियां होती गोल्ड डिगर,
तो उनको पसंद होता है पैसा, पैसा मतलब वेल्थ। समझ लगी मेरी बात? तो एडम मतलब मैडम, इसे याद करने का तरीका देखो। एडम का मतलब मैडम, अगर मैडम आगे बढ़ रही है तो वेल्थ भी आगे बढ़ रही है, ठीक है। और मैडम कहाँ रह रही है? नेशन में, तो नेशन की वेल्थ भी बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब चलते हैं बुक नंबर सेकंड में, जो उनकी सेकंड बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और ये न जाने कितनी बार पूछी जा चुकी है। तो किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये क्या है? किताब है, ठीक है। क्या है? बुक है। क्या है? पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, एंड अन ब्रिटिश रूल, ये किसने लिखा है? ये लिखा है दादा भाई नेहरू ने। दादा भाई नेहरू जी। क्लियर होगी बात? तो ये कौन है? ये इसके ऑथर हैं। ऑथर का मतलब होता है राइटर, लेखक, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपका 7 टाइम्स रिपीटेड है जहाँ तक मैंने देखा है, और इसके अलावा भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन पे इतनी रिसर्च करने बैठ रहा हूँ, इट मीन्स आपको इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। लगी बात समझ में? वरना पतन हो जाएगा पेपर में ना, एकदम खाली डिंडोरा पीट के आओगे बस कि बढ़िया हुआ, रिजल्ट वाले दिन मुंह हक्का बक्का रह जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ अच्छे से ईमानदारी से इनको अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, जो लोग इग्नू से पढ़ रहे होंगे, IGNOU, इग्नू, इग्नू का मतलब होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। पहली बात, इस यूनिवर्सिटी में बहुत कम पैसे लगते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ग्रेजुएशन हो जाती है। तीसरी नंबर, यहाँ पे एक डिस्टेंस पढ़ाई होती है। देखो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो उसमें ये चैप्टर आया हुआ है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, जो लोग इग्नू से BA करेंगे, ठीक है, BAG, जर्नल बैचलर ऑफ आर्ट्स इसका मतलब होता है, ठीक है। तो उनमें ना ये चैप्टर पूरा बैठा हुआ है और ये चैप्टर बहुत ही प्यारा है। लगी बात समझ में? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसने लिखा है? दादा भाई नेहरू जी ने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे नेहरू जी मत लिख देना, कई मंदबुद्धि वाला यहाँ पे नेहरू जी लिख देंगे। नेहरू मत लिखना, नैरो लिखना, NAROJI, ठीक है। J फॉर जिंगालाला हु। क्लियर होगी बात सभी को? एक बार फटाफट रिवीजन कर लो। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी थी? अडाम स्मिथ ने लिखी थी। वेल्थ ऑफ नेशन बुक का नाम है अडाम स्मिथ, ऑथर का नाम है अडाम मतलब मैडम, अगर मैडम आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसने लिखा था? दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा देख लो फटाफट और इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। क्लियर? आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको, रुको दूसरे में बताता हूँ, चलो इसी में सुन लो यार। अगर आपको मतलब कंप्लीट स्टैटिक जीके के नोट्स चाहिए तो स्क्रीन में आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट क्या ही करना, सिंपल व्हाट्सअप कर देना, सिर्फ 99 रुपीज़ में, ठीक है। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको लेना है तो इसमें मैसेज कर देना, ठीक है। और आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर में आपने पेमेंट कर देनी है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।